उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर है। किन्नर को प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने किया अप्राकृतिक दुराचार, फिर दे दिया धोखा। सीजीएम प्रथम बलिया के निर्देशन पर रसना पुलिस ने युवक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। खबर बलिया जनपद के रसना से है, जहाँ सीजीएम प्रथम बलिया के निर्देशन पर रसना कोतवाली पुलिस ने किन्नर को प्रेम जाल में फंसाकर अप्राकृतिक दुराचार करने, प्यार के नाम पर धोखा देने तथा उधार के 4,10,000 रुपया नहीं देने पर आरोपित युवक निखिल यादव पुत्र हंसनाथ यादव निवासी प्रधानपुर कोतवाली रसना के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं 24 वर्षीय पीड़िता के द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि मैं मूल रूप से असम प्रांत की रहने वाली हूँ। वर्ष 2022 के पूर्व से ही रसना में किराए पर कमरा लेकर रहती हूँ। पकवा इनार स्थित एक बैंड पार्टी में बतौर डांसर का कार्य कर अपना जीविकापार्जन करती रहती हूँ। वहीं पीड़िता ने बताया कि 7 नवंबर 2022 को रसना में बैंड पार्टी का कार्यक्रम कर रही थी कि निखिल यादव ने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया और कुछ दिनों में धीरे धीरे प्रेम की जाल में मुझे फंसा लिया। 26 नवंबर 2022 की रात निखिल मुझे बाइक से लेकर कमरे पर आया और चाय में नशीली पदार्थ खिलाकर हमारे साथ अप्राकृतिक दुराचार किया। जब हमारे द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी गई तो वह हमारा जीवन भर साथ निभाने का भरोसा देकर अपनी जाल में फंसा लिया। इसी बीच निखिल के द्वारा बेरोजगार एवं पैसों की जरूरत बताकर मुझसे कई किस्तों में 4,10,000 रुपये उधार के तौर पर ले लिया गया। निखिल ने प्यार का दिखावा करते हुए मुझे सुंदर बनाने के लिए चेस्ट का ऑपरेशन करने का दबाव भी बनाने लगा और मैं उस पर भरोसा कर दिल्ली के हॉस्पिटल में अपना 16 मार्च 2023 को 2 लाख रुपये लगाकर चेस्ट का ऑपरेशन भी करा लिया। वहीं 31 मई 2023 को निखिल ने मेरे साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। आइए जानते हैं रसना से चलकर बलिया जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची बारबी ने पूर्वांचल प्रेस से हुई बातचीत में और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहा हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस, मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस, मैं हूं राजेश मिश्रा। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको एक स्टोरी दिखाई थी बिन्नी की स्टोरी जो मैंने दिखाई थी वो ट्रांसजेंडर थी और न्याय की गुहार लगाने के लिए ज़िला अधिकारी कार्यालय पर आई थी। काफ़ी वो दिक्कतों में थी, मनियर का मामला था, आप सभी लोगों को पता होगा। आज उनको न्याय मिल चुका है। वैसे ही सेम आप अभी कैमरे में देख रहे होंगे, इनका नाम है बारबी की स्टोरी भी बिन्नी के तरह ही है। बारबी भी बहुत परेशान है, पता नहीं कहाँ से इनको मेरा नंबर मिल गया और इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला कि सर मुझे न्याय चाहिए, इनके साथ छल किया गया है। ये एक डांसर है जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, रहने वाली ये असम की है। इनके साथ छल किसी लड़के ने किया है। जिस समय स्टेज शो ख़त्म करके ये अपने घर को जा रही थी तो लड़के ने लिफ्ट दिया। लिफ्ट देने के बाद जो है इनको घर लेके गया और नशीली पदार्थ देके इनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद लड़का इनके साथ जो है संबंध बनाता गया। इन्होंने लड़के के कहने पे अपना जो है जेंडर भी चेंज करा लिया, दिल्ली में चेंज कराया था और कराने के बाद जो है कुछ समय बीतने के बाद इन्होंने रिक्वेस्ट किया उस लड़के से कि अब हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। लड़का 4,10,000 रुपया इनसे जो है सालों साल तक चूसता रहा, लेता रहा, बावजूद इनको झांसे में रखकर इनके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। आज ये न्याय की गुहार लगाने के लिए ज़िला अधिकारी कार्यालय सहित एसपी साहब के यहाँ पहुँची हुई हैं। चलिए हम इनसे खुद ही बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि बारबी आपके साथ क्या घटना हुई है और कैसे जो है आप उस लड़के के झांसे में आई। बारबी, पहले तो आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत बधाई और बताइए क्या है मसला। नमस्कार, मेरा नाम पहले दिलदार रानी था, मैं राजस्थान हूँ। मैं एक ट्रांस महिला हूँ। एक्चुअली मैं अक्टूबर 2022 को 25 तारीखों में डांस करने के लिए बलिया ज़िला रसना में आई थी और मैं आके वहाँ पे एक भारत बैंड पार्टी पकवाइनार का, वहाँ पे मैं एक मेन डांसर हूँ। वहाँ पे मैं अपना डांस करके जीवन निवास करती हूँ। फिर 2022 को 7 नवंबर को मैं रसना कमतेला में मैं डांस कर रही थी। वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम है निखिल यादव, बाप का नाम है हंसनाथ यादव, वो प्रधानपुर का निवासी है रसना का। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से नंबर मांगा और मैंने उनको नंबर देने के इनकार किया। फिर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत कुछ बोला
कि आप नंबर दे दीजिए, आपसे दोस्ती बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, किसी ने बोला है कि मेरा दोस्त बनेगी, तो मैं उनको नंबर प्रोवाइड कर दिया। फिर उनके वहाँ से मैसेज आया, टेक्स्ट करने लगे, हम लोग बातचीत होने लगा, फिर फ़ोन से बातचीत हुआ। फिर 26 नवंबर को 2022 को मैं कोतवाली मोड़ का मीरनगंज में मैं एक डीजे प्रोग्राम कर रही थी। वो रात को आया 9 बजे प्रोग्राम पे, और जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया वो मुझे घर छोड़ने के लिए ज़िद कर रही थी। तो मैंने उनको बहुत मना किया कि नहीं, एक फॉर्मेलिटी होते हैं जो लाया है, उनका दायित्व होती है, जैसे लाया है उनको हम लोगों को ऐसे रखना पड़ेगा। तो बोले नहीं, मैं आपको रखूँगी, आपको भरोसा नहीं है हमसे, हम तो बात करते रहते हैं। तो मैंने बोला भैया मुझे, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे रख देगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं उनको, वो मुझे रूम पे लेके गए अपने बाइक से, और रूम पे बैठ के मुझे बोलने लगा ठंडी लग रही है, थोड़ा सा चाय बना दीजिए। तो चाय बनाया मैं, और मुझे बोलने लगा कि नमकीन है तो निकालिए, तो नमकीन भी निकाली। तो हम दोनों एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे। अचानक से मुझे चक्कर आने लगा, और मैंने उनको बोला कि मुझे चक्कर आ रहे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया घूम रही है। तो उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा थक गए होंगे। उनके अपने हाथों से मुझे बिस्तर पे सुला दिया। तब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं मदहोश हो गई थी। उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, अननेचुरली सेक्स किया है। तो मुझे जब सुबह होश आया, मैं उनको बताई कि आप मेरे दोस्त थे और आप मुझे छोड़ने के लिए आए थे, और आपने मेरे साथ गलत किया। बोला नहीं, आप बहुत सुंदर हैं, मुझे आपको अपनाना है, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जैसे भी करके हो मुझे आपको अपनाना है। तो मैंने बोला नहीं, ये गलत है, आपको बोलना चाहिए था कि अगर प्यार है। तो मैंने बोला कि इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा करूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं प्लीज़ ये सब मत करिए, मेरे ज़िंदगी का सवाल है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं अपनाऊँगी। तो मुझे लगा कि सही समय में, उस समय में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, लड़का के ऊपर मैं एक बार भरोसा करके देखती हूँ। तो मैं भरोसा कर लिया। फिर उसके बाद बातचीत होने लगा हम लोगों का, बातचीत करते करते वो आने लगे, जाने लगे। उनका जितना भी खर्चा है मैं उठाती थी, जो भी हो, घर का हो, इसका दादी का हो, उसका नाना का ऑपरेशन हुआ तभी भी मैं दिया, उसका कॉलेज का फ़ीस हो, कॉलेज का कुछ भी हो, मतलब मैं ही करती थी सब कुछ। करीबन उन्होंने मेरे मेरे से 4,10,000 रुपया ले लिया। तो उन्होंने मुझे जब अपनाने के लिए बोला, तब उन्होंने एक दिन आके मुझे बोल रहा है कि आप लोगों के पास कुछ नहीं होता है, आप लोग तो एक जेंडर होते हैं मेल की तरह, तो आप लोगों को जेंडर चेंज कराना चाहिए, है ना? तो आपको, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला इसका मतलब, तो उन्होंने बोला कि आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए। मैंने बोला कि नहीं, ये कराएँगे तो मैं अपना परिवार, जो मेरा ख़ानदान है, सब मुझे छोड़ देगी, और मेरी जो परिवार है उन लोगों का बहुत धजिया उड़ेगी। तो बोले कोई बात नहीं है, आप अपना परिवार छोड़ देंगे, आपका परिवार अगर छोड़ देगी आपको, तो मैं अपना परिवार आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरा परिवार आपको अपना लेगी, आप लोगों को बहुत इज्जत देती है। तो मैंने बोला नहीं, एक बार ये बहुत बहुत बड़ा डिसीज़न है, हम लोग को सोच के लेना चाहिए। तो मैंने एक दिन का उनसे दिन का वो एक बार ऑपरेशन करा लेती हूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड करके मेरे चेस्ट का ऑपरेशन कराने का हम लोग डिसाइड कर लिया। तो 2022 को 16 तारीख को मेपल केयर हॉस्पिटल में मैंने अपना सर्जरी करवाया, चेस्ट का। करीबन मेरा वहाँ पे खर्चा हुआ 2 लाख रुपए। ये एप्पल केयर हॉस्पिटल है कहाँ पे? दिल्ली में है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ। तो 1.5 महीने होने के बाद ऑपरेशन का, उन्होंने फिर से मुझे दबाव डालने लगा कि आप दूसरा वाला ऑपरेशन करा लीजिए, कहीं हमें देर ना हो जाए। तो मैंने बोला अभी मैं आई हूँ, मैं शारीरिक से अभी स्वस्थ नहीं हूँ, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मैं मेंटली भी फिट नहीं हूँ, और मैं शारीरिक से भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि आप कर लीजिए, नहीं तो हमको देर हो जाएगी, और कहीं ना कहीं मुझे आपको घर लेके जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक बार डॉक्टर से बात करके देखती हूँ। डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने बोला कि अभी आपका कुछ नहीं हो पाएगी, जब तक आपका 6 महीना या साल भर नहीं हो जाती, आपका फिर से टेस्ट नहीं ले लेते हम, तब तक आपका कुछ नहीं होता। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कुछ दिन वेट कर लेते हैं। तो वैसे हम लोग फिर से बातचीत करने लगे, वो आते रहे जाते रहे। तो फिर उसके बाद 31 मई को, और फिर मार्च महीने में उन्होंने मेरा मांग भरा है, सिंदूर प्रदान किया है मुझे अपने बीवी की तरफ से। तो 31 मई को वो आके मुझे बोल रहे कि घर वालों को पता चल गया है। तो मैंने बोला ठीक है, पता तो एक ना एक दिन चलना ही है। तो बोला है कि आपको मुझे छोड़ना है। तो मैंने बोला ये क्या बात बोल रही है? तो बोले मैं आपका साथ नहीं निभा पाऊँगी। तो मैंने बोला मैंने आपके लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया, अपना जेंडर चेंज कराने के लिए डिसीज़न ले लिया, सब कुछ कराने के लिए रेडी हूँ, और अपना परिवार खो दिया। आज मैं रास्ते में छोड़ के आप मुझे बोल रहे कि आपको मुझे मेरे साथ नहीं रहना है, तो मैं कहाँ जाऊँगी?
बोल रहे आप कहीं पे भी जाइए लेकिन मेरा परिवार का इज्जत है, ये है। तो मैंने बोला आपका परिवार परिवार और मेरा परिवार का जो इज्जत था वो जो मैं खो दिया हूँ, जो मैं अपने परिवार को खो दिया हूँ, वो मुझे कैसे वापस मिलेगी। बोल रहा है कि आप अपना देख लो और मुझे छोड़ दो। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको छोड़ रही हूँ, जो पैसा आपने लिया है वो मुझे दे दीजिए। बोला कौन सा पैसा, क्या पैसा, आपके पास क्या प्रूफ है। तो मैंने बोला अच्छा प्रूफ रख के अगर आपको पैसा दिया होता, आपसे प्यार किया होता तो वो सही रहता। तो बोल रहा है कि ज़्यादा बको मत, ठीक है। तो मैंने बोला इसके खिलाफ मैं मुकदमा करूँगी। उन्होंने बोला क्या तुम मुकदमा करोगे, मैं लोगों को लगवा के तुमको मरवा दूँगी यहाँ पे। तो मैंने बोला ऐसे कैसे मरवा देंगे, मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, जो भी हुआ है वो मेरे साथ हुआ है, मेरा बिगड़ा है, मैंने खोया है अपना। तो बोल रहा है कि ज़्यादा बको मत। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला मुकदमा करोगी किस चीज़ की। मैंने हाई स्कूल का 2-2 बार मैंने एग्ज़ाम दे के अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करके मैं अभी नाबालिग साबित हो जाऊंगी, तो तुमको जेल भिजवा दूंगी। मैं गई हूँ वहाँ पे एफआईआर दाखिल कराने के लिए, लेकिन पुलिस मेरा कोई मदद नहीं किया। तब जाके मुझे न्यायालय का सहायता लेना पड़ा और न्यायालय से मुझे मेरा एफआईआर दर्ज हो गया। और अभी ऐसा हो गया कि उसके घर वालों को जब पता चल गया इस बारे में, उन्होंने बताया भी है कि ऐसे ऐसे जगह में मैं एक डांसर को प्यार करती हूँ और मैं फंस गई हूँ। देखिए उन्होंने मेरे साथ शादी भी कर लिया, मेरे को सिंदूर दान कर दिया और प्यार किया। हम करीबन नवंबर 7 तारीख से मई महीने 31 तारीख तक हम लोग लगातार बात करते रहे और मेरे प्रोग्राम जहाँ भी होते हैं वो कहीं कहीं आ जाते हैं और हम लोग 24 घंटे मोबाइल में ही रहते हैं। और ये सब अगर उनकी मन मर्जी से नहीं होती क्या मैं उनको फंसाई हूँ। इसी के लिए मैंने न्यायालय का सहायता लिया और न्यायालय से अभी सब कुछ हो रही है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है, उन्होंने पूरा मुझे ज़िंदगी बर्बाद करके अभी वो घूम रही है सरेआम, कोई मदद नहीं करी है मेरी। मैं इस दुनिया में अकेले हूँ, इस ज़िला में अकेले हूँ। मैं सहायता चाहती हूँ, दुनिया को बोलना चाहती हूँ कि एक ट्रांस के साथ जो भी हो रहा है प्लीज़ ऐसे मत देखिए हम लोगों को कि हम लोग अलग जेंडर से, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी इंसाफ के लिए लड़ रही है। अपना हक पाना चाहती हूँ, जो खोया है वो मुझे चाहिए और जैसे भी करके हो लड़का को सजा दिलवाइए आप लोग बस। देखिए बारबी ने बताया कि उन्होंने जो है अपना जेंडर भी चेंज कराया। बारबी मैं आपसे जानना चाहूँगा कहाँ है आपका वो डॉक्यूमेंट, मोबाइल में अभी आप दिखा रही थी, और ये इस तरीके की चीज़ें जो ट्रांसजेंडर के साथ किया जा रहा है ये वाक़ई ये बहुत ही गलत है और इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले जो है बिन्नी का भी हम लोगों ने शूट करके वीडियो आप लोग को दिखाया था, काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया था और आप लोग के प्यार और भरोसे की वजह से ही जो है आज बिन्नी को न्याय मिला है। और वैसे ही जो है बारबी भी आई हैं और बारबी को भी न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो है पूरा प्रयास। ये देखिए ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये है वो स्लिप जो डॉक्टर के यहाँ से जो है ये प्रिस्क्रिप्शन निकला हुआ है जिसमें कि बताया गया है कि इन्होंने अपना जो है ट्रांसजेंडर चेंज कराया है। बारबी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कैसे आप जो है एक लड़के के झांसे में चली आई, क्या उम्र है उसकी और क्या कुछ मतलब कैसे आप लोग एक्चुअली उसने क्या ऐसा किया कि आप उसके प्रति जो है इंट्रैक्ट हो गई और इंट्रैक्ट होने के बाद जो है आपने सब कुछ अपना जो है उसके ऊपर निछावर कर दिया और वो आज लड़का आपको धोखा दे रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि जब लड़का से मुलाकात बातचीत हो गया, फिर मुझे सही लगा लड़का कि हाँ चलो ये आगे जाके मेरे साथ निभाएगी। लड़का हर एक कदम में मेरे साथ रही थी, पता नहीं उनको क्या हो गया और मैंने उनके लिए अपना ज़िंदगी सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैंने अपना परिवार, ये आगे जाके मेरे साथ निभाएगी। लड़का हर एक कदम में मेरे साथ रही थी, पता नहीं उनको क्या हो गया और मैंने उनके लिए अपना ज़िंदगी सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैंने अपना परिवार भी खो दिया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक बार भी नहीं सोचा। आज मुझे रास्ते पे छोड़ के वो अपने आप ऐशो आराम में ज़िंदगी जी रही है और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है, वो ऐसे ही घूम रही है। मैं विनती करती हूँ कि उनको जल्द से जल्द पकड़ के जो भी आप लोगों का आगे का कार्रवाई है वो आप लोग पूरा करिए। आपने बताया कि आप जो है किसी बैंड पार्टी में काम करती हैं, जो मैं ऑर्केस्ट्रा सिस्टम, क्या नाम है उनका? एक्चुअली मैं एक भारत बैंड का मेन डांसर हूँ, पकवाइनर का है भारत बैंड पार्टी, वहीं पे मैं डांस करके अपना जीवन निवास करती हूँ। तो उन लोगों की तरफ से आपकी मदद नहीं की जा रही है लड़के को पकड़वाने में या पुलिस से जो बिल्कुल भी FIR नहीं। दर्ज कराने में? यहाँ पे बलिया ज़िला में मेरा कोई नहीं है। अभी जो लोग भी पहचानते थे वो लोग भी अभी मुझे नहीं पहचान रही है। कहीं न कहीं मैं अकेले इस सब की फेस कर रही हूँ और मैं अकेले लड़ रही हूँ अपने हक के लिए और मैं जितना हो सके उतना लड़ूँगी। अगर सिविल मुझे न्याय नहीं मिलेगी तो मैं चले जाऊँगी। अगर हाई कोर्ट से नहीं मुझे न्याय नहीं मिलेगी
तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मैं केस करने के लिए मैं खड़ा रहूँगी। अब कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? जैसा कि आपने बताया कि आपको जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल। क्यों? सुनिए, मैं अपने जान अभी मेरे खतरे में है, मुझे उन लोगों ने गोली मारने का धमकी भी दिया है, तभी भी मैं इस सब को छोड़ के अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही हूँ। जब उन लोगों के लड़के पर मैंने एफआईआर किया, वो लोग का घर वाले मेरे पास आए थे, मुझे पैसों की वो डिमांड कर रही थी कि तुम अपना पैसा ले लो और लड़का को रफ़ा-दफ़ा कर दो, अपना केस वापस ले लो। तो मैंने उन लोगों को बोला है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे साथ गलत हुआ है मुझे न्याय मिलना चाहिए और इसके खिलाफ जो भी हो वो न्यायालय देख लेगी और जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो लोग देख लेंगे, मुझे पैसा नहीं चाहिए। कौन लोग हैं जिनके तरफ से आपको गोली मारने की या जान से मारने की धमकी दी जा रही है? क्या नाम है उनका? उनका नाम एक्चुअली ये लड़का का चाचा है और उनके साथ और एक इंसान थी और लड़का भी है उन लोगों के साथ शामिल है। हाँ, ये तीनों इंसान शामिल होके मुझे मारने के लिए धमकी दे रही थी और इसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है अवेलेबल। देखिए, बारबी ने जैसा कि बताया कि वो जो है असम की रहने वाली हैं, बलिया जनपद में आके अपनी जीवन यापन करने के लिए एक जो है भारत बैंड पार्टी जो पकवा इनार रसना में है, वहाँ पे ये अपना जो है जीविका यापन करती हैं और जान से मारने की इनको धमकी दी जा रही है। बलिया के लोगों से इनका मन एकदम खिन्न हो गया है। ये बता रही है कि मैं न्यायालय का चक्कर काट रही हूँ, डीएम साहब, एसपी साहब सहित जो है मैं थाने की चक्कर काट रही हूँ, बट मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा छल किया गया है। मैंने आपको एक स्टोरी और बारबी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अभी जिस ड्रेस में हैं, सलवार समीज़ आपने पहना हुआ है, तो मतलब ये क्या इच्छाएँ आपकी बचपन से ही थी या बड़े होने के बाद, या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई जिस वजह से आपको जो है इस ड्रेस में आना पड़ा? नहीं, एक्चुअली मेरी जब मैं छोटी सी थी तब 5 साल का था, तब से मेरे मम्मी मुझे लड़की का ड्रेस पहना के मैं स्टेज शो करती थी, डांस प्रोग्राम। और जब भी ज़रूरत पड़ती थी, मेरा मन होती थी तो मैं लड़की का ड्रेस पहनती थी। ऐसा नहीं है कि अभी मेरा शौक़ हुआ है, लेकिन मैं ये जेंडर चेंज कराने के लिए मैं बहुत डरी थी क्योंकि मैं ख़ानदान में बड़ी हूँ। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यही है कि मैं अपना परिवार मैं खुद चलाती हूँ। जो माँ-बाप मुझे पाल-पोस के बड़ा किया है, आज वही माँ-बाप मुझे बोल रही है कि तुम मर गई हो हमारे लिए। और अभी मैं घर को 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं नहीं देख पा रही हूँ। हाल ही में बात कर रही थी, लेकिन अभी 10 महीने या 9 महीने हुआ है, उनसे बात नहीं हो रही है और मुझे वो लोग नहीं मान रहे क्योंकि मैंने ऑपरेशन करा लिया और उनसे शादी कर ली। तो जैसे आप जब छोटी थी, 5 साल की आप बच्ची थी, आप जो है इस तरह से जैसे लड़कियां ड्रेस पहनती है, उस तरीके का ड्रेस आप पहन के जो है कभी स्टेज पे, कभी अपने घर में जो है चौकी या तख़्त या जो भी चीज़ें होती है उस पे खड़े होके जब आप डांस करती थी, तो आपको कैसी फ़ील होती थी? कैसा लगता था कि आप एक लड़का हैं या आप लड़की हैं? क्या फ़ीलिंग होती थी? एक्चुअली मुझे हर समय यही बात खोदते रहते थे दिल में कि हाँ, मैं क्या हूँ? एक्चुअली मैं हूँ क्या? तो मैं जब बड़ा होते आई, तो बड़ा हो के मैं जब समझने लगी, हाँ, मैं एक अलग जेंडर, जो मैं अपने आप को लड़की फ़ील करती हूँ, लेकिन मेरा जो बॉडी है वो एक मेल की है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने यही सोचा है कि ठीक है, भगवान ने दिया है, आई एक्सेप्ट। लेकिन जब ये सब हुआ, मैं डांस कर रही थी, तभी भी मुझे जो अच्छा खासा मैं कमा रही थी, मैं उसमें खुश थी। लेकिन मैं कभी ये दिमाग में बिठाई थी कि हाँ, मैं अपना जेंडर चेंज करा लूँगी। आपके मम्मा ने, आपके पापा ने कभी आपको मतलब ये नहीं बोला कि आप जो है एक अलग ज़िंदगी में है, हमारे खानदान में, हमारे परिवार में इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? किस नज़रिए से उन लोगों ने देखा आपको? कितनी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा अपने ही परिवार में? एक्चुअली मेरे घर परिवार बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी-पापा सब कुछ। और जहाँ से मतलब गाँव वाले तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये चक्का, जरा ये सब तो बोलते रहते हैं। मैं जब 10th का एग्ज़ाम दे दिया, फिर उसके बाद मैं अपने आप को अलग से रहने के लिए डिसाइड कर लिया। तो मैंने अपना 12th का भी मैंने अपने दम से पढ़ाई किया। अपना जो भी ज़िंदगी में मैं पढ़ाई की हूँ, बीए तक मैंने पढ़ाई की। मैंने 2 साल कंप्यूटर का ट्रेनिंग किया है, 2 साल मैंने होटल मैनेजमेंट का भी पढ़ाई किया है, 2 साल मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स किया है। सब कुछ जो जितना भी किया है मैं अपने बलबूते पे और घर को भी देखती थी। एक मैं अभी बारबी पूछना चाहूँगा, बारबी ने बताया जैसा कि उन्होंने होटल की भी इन्होंने ट्रेनिंग लिया है, टैली भी किया है, फाइनेंशियली इनको नॉलेज है।